बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट है, गठबंधन में है, लेकिन राज्यसभा सीट की जब बात आई तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को जो सीट चाहिए थी वो नहीं मिली। इस पर आप क्या कहेंगे? यकीनन जो बात हमें कही गई थी, हमारी हाईकमांड को, लीडरशिप को कन्वे किया गया था, सेफ सीट, वो 1 2 3 तो सेफ हैं, 100% सेफ। वहाँ बीजेपी की जमानत भी नहीं बच सकती, कोई चांस नहीं है। इसलिए ये कहा गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप हमारे कोलिशन पार्टनर की तरफ। लेकिन बाद में उन्होंने एक तरफा और अपने तौर पे ही ऐलान कर दिया अपने कैंडिडेटों का, 1 2 3 सीट भी कह दी। तो थोड़ा सा उससे आत्मसम्मान की बात है। चौथी सीट पे भी अब लड़ लेते, अगर बैठ करके ये होता कि हमें 3 सीटें, रीजनल पार्टी है, उनको यही मौका मिलता। हमको देश भर से कोई लोकसभा, कोई राज्यसभा, 150 MP आज भी है। तो अगर उनकी कोई प्रेशर था पार्टी के अंदर से, बाहर से, कोई और भी मजबूरी थी, तो बताया जा सकता था कि इसको रिव्यू करिए, हम 3 नहीं दे सकते, आप चौथी पे ज़्यादा वोट ले सकते हैं, क्योंकि कुछ गठबंधन इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे PDP हो, उस पर कांग्रेस उनसे ज़्यादा वोट ले सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। है वो रिस्क की सीट है, तो कांग्रेस उस पर विचार करती। अच्छा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो है वो दूरियां बढ़ चुकी हैं? नहीं, दूरियां नहीं बढ़ चुकी, लेकिन ये हमने समझा कि आत्मसम्मान के खिलाफ है। हमने चौथी सीट जो है वो उनको दे दी वापस कि आप ही लड़ लीजिए, क्योंकि जो बात कही गई उस पर खरे नहीं उतरे और उसको बदलने के लिए कोई रीज़न नहीं दिया गया। और फर्दर कंसल्टेशन होनी चाहिए। अगर हम बैठ करके दोनों पार्टनर कह देते कि 3 सीट तो हमने जीती हुई हमारे जेब में है, चौथी सीट जो है रिस्क में है, लेकिन उस पर बातचीत लड़ेंगे और कांग्रेस लड़ेगी, तो वो भी ठीक था। इस पर बातचीत हुई थी? किस पे? कि जो सीटें जो है वो देनी है, जो कांग्रेस मांग रही है, वो सीटें जो है कांग्रेस नहीं मांग रही। कांग्रेस का हक बनता है किसी भी कोलिशन में। अगर उनके नजर में था कि हक बनता है तो इसलिए उन्होंने सीट छोड़ी। और अगर उनके नजर में था कि कांग्रेस को एक सेफ सीट राज्यसभा देनी चाहिए तो उन्होंने कहा, माना। अच्छा, बाईपोल पे आते हैं। आप उसको उन्होंने बदल दिया, तो उसका रीजन क्या, उसके लिए बातचीत होनी चाहिए थी। इसलिए हमने ये कह दिया कि कोई बात नहीं, तैयार कर दिया। चलिए, बाईपोल पे आते हैं। बडगाम और नगरोटा सीट पर जो है वो चुनाव होने वाला है। अब कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या रहेगा? कह दिया है कि उसके लिए चैनल्स ओपन है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि हर जगह कांग्रेस पीछे हो जाए जब सीट छोड़ दी। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस जो है वो बात करेगी? हमने कहा कि बात होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से करेगी। बिल्कुल, वी आर ओपन टू टॉक। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बार-बार कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं ह्यूमिलेट कर रही है? और क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसी मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की, वो अकेले दम पर जो है वो नहीं लड़ सकती? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देश भर में एक बड़ी पार्टी है, यहाँ चाहे 6 विधायक हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार को हम स्टेबिलिटी देते हैं, नंबर अभी तक है उनके पास, ABCD फार्मूले भी हैं, पार्टियां भी हैं बीजेपी के पास। हम ही दिए थे सुप्रीम कोर्ट के 8 MLA अगर उन्होंने नामजद कर लिए रातों रात, तो मेजॉरिटी के बावजूद उमर सरकार माइनॉरिटी में हो सकती है, लेकिन उनका आंकड़ा सही नहीं उतरा, इसलिए वो आगे नहीं चली। अभी भी हम लड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ वो लड़ते हैं सत्ता के लिए, उसके लिए हमें बीजेपी को रोकने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाना होगा, लेकिन उसको मजबूरी ना समझे। हमारी एक ही मजबूरी है कि हम उस जहरीली विचारधारा के अभी भी बडगाम और नगरोटा सीट को लेकर जो है यानी कि बातचीत की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? हमने अपना जो है व्यू पॉइंट दे दिया कि इस तरह से हमें ये कबूल नहीं है चौथी सीट। बैठ के वो भी हो सकती थी, जहाँ हारने वाली सीट है वहां नहीं लड़ा जाता क्या? अभी तो बीजेपी के पास था ही है। बीजेपी को हराने के लिए जो है वो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ह्यूमिलेट कर रही है, या फिर जो उनके बीच में दूरियां बढ़ रही है, वो दूरियां बरकरार रही, लेकिन बीजेपी को जरूर हराना। बिल्कुल, हमारी ये कमिटमेंट है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है जो आप खुद ही कह रही हैं, लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। हम कोलिशन पार्टनर, लेकिन गठबंधन नहीं, अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप भी नहीं होना चाहिए। हमने और भी कई बातें सजेस्ट की कि ताकि ये कम्युनिकेशन गैप ना हो, उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बेहतर हाल था कि यहाँ कोई बात है तो एक फोरम है, तो उसको फौरी बुलाया जाए, हम बात कर लें। तो एक तरफा ऐलान कर लें, हम कर लें, जब वो कर लें। हमने आज भी कहा कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन कितने चांसेस कांग्रेस पार्टी को इस समय, कितने चांसेस लगते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है नगरोटा सीट के लिए जो है वो कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार जो है वो खड़ा करने के लिए कह देगी? मैं प्रोफेसी नहीं कर सकता, पेशेंट कोई नहीं कर सकता। हमने कहा हमारे चैनल्स खुले हैं,
ये चांसेस पे नहीं होना चाहिए। कौन बेहतर फाइट दे सकता है जिस रीजन में, जहाँ भी वो लोगों को भी पता है और सबको पता होना चाहिए। हमारा मकसद अगर बाई चांस उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से खड़ा नहीं उतरता है बड़गाम या नगरोटा सीट को लेकर, तो क्या कुछ कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन देखो ना, पेशेंट गोई पे जवाब भी नहीं दे सकता। इतना बड़ा लीडर थोड़ा ही हूँ कि मैं आप कहूँ कि बाय द वे ये होगा तो क्या होगा, वो नहीं जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप समझते हैं या कोई समझता है कि विभाजन से हमारी जो लड़ाई है बीजेपी आरएसएस से, वो मजबूत हो जाएगी। कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो लोग जो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं बीजेपी आरएसएस के खिलाफ राजनीति करके वोट लेते हैं कि उनकी विचारधारा गलत है, उनकी अप्रोच गलत है, उनकी पॉलिसी प्रोग्राम गलत हैं, क्या वो अपनी जगह खड़े हैं? उस लड़ाई को कमजोर करने का जिम्मेवारी हमारी नहीं है। हम उस लड़ाई को डट के लड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि बड़गाम और नगरोटा बाइपोल इलेक्शंस को लेकर अभी भी कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात करेगी। हालांकि राज्यसभा सीट नहीं मिली, लेकिन फिर भी जो है वो सहमति यानी कि आपस में जो है वो बातचीत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।